अब बात करते हैं हम किसकी, अब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके घर में लेना, तो आपके पास कई तरीके हो सकते हैं। कैसे, लैन लाइन बिछा सकते हैं, या आप जियो फाई लगवा लो घर के ऊपर, रिसीव कर लेगा, या मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। और पहले भी बहुत सारे थे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। किस किस प्रकार से कनेक्टिविटी होती है, देखो जरा यहाँ पे, एक डायल अप कनेक्शन आ जाता है, आईएसडीएन आ जाता है, लीज लाइन, वी सेट आ जाता है, यूएसबी, वायरलेस कनेक्शन और ब्रॉडबैंड। तो इतने प्रकार से हमारे घर में हम इंटरनेट चला सकते हैं। अब बताओ इसमें से हम कौन सा वाला कनेक्शन अभी यूज कर रहे हैं। जैसे जियो फाइबर चल रहा है मान लो, तो जियो फाइबर कौन सा है, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड ही हो सकता है ना, हालांकि नाम बदल दिया गया है। दूसरा हम क्या चलाते हैं, वायरलेस चलाते हैं ना। अब ये जो वी सेट है ये सैटेलाइट कनेक्शन है। अब बताओ हमारे तरफ सैटेलाइट कनेक्शन नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हमारी तरफ पहाड़ी एरिया थोड़ी है, लाइन बिछाई जा सकती है। जिस एरिया में लाइन नहीं बिछाई जा सकती वहां कौन सा नेटवर्क चलेगा, वी सेट। जैसे हम बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जो हमारे 7 सिस्टर्स है, मतलब 7 जो उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां बताओ कभी भी भूकंप आ जाए, कभी भी कुछ भी भूस्खलन हो जाए, तो क्या होता है, जो लाइन बिछाए खंबे बिछाए कभी भी धंस जाए, तो उसके लिए छतरी लगा दिए, रिसीवर यहाँ से ट्रांसमिट करे सैटेलाइट, सैटेलाइट से वहां रिसीव हुआ और कनेक्शन दे दी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो है डायल अप कनेक्शन है। डायल अप कनेक्शन क्या करता था, मान लो एक टेलीफोन लगा होता था, टेलीफोन में क्या होता था, डायल करना होता था। जिस कंपनी के द्वारा हमको नेटवर्क मिलता है वो कंपनी ठीक है, परंतु जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम बोल देते हैं आईएसपी। क्या बोल देते हैं, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ऐसा मत बोलना कि जो कॉल करने की सेवा देती वो भी आईएसपी है। आईएसपी सिर्फ इंटरनेट का काम करती है। अब आप ऐसा बोलोगे कि जियो कॉल भी कर सकता है और जो भी दुनिया, तो जियो इंटरनेट की सेवा भी दे रहा है, कॉल के साथ साथ, टेली कम्युनिकेशन के साथ साथ मतलब जो है इंटरनेट की सेवा। पहले कुछ कंपनी ऐसी होती थी जो सिर्फ इंटरनेट की सेवा देती थी, जैसे रेल वायर अभी की बात करें, तो रेल वायर क्या दे रही है, इंटरनेट बस जैसे अपने पास लगा है, तो वो क्या हो गई आपकी आईएसपी। अब आईएसपी को हमको पे करना होता है कि जब भी हमको इंटरनेट लेना तो उसको कनेक्शन लिए उसके बदले हमको पे करना होता है, जो भी है 500 रुपये महीना, 1000 या जैसा भी। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन था, एक नंबर मिल जाता था, और जब भी हमको इंटरनेट चाहिए उसको डायल करें, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चालू। यानी जितने भी बार हमको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना था हमको किसकी जरूरत पड़ती थी, डायल करने की। इसके कारण उसका नाम क्या है, डायल अप कनेक्शन है। ठीक है, इसमें मॉडेम लगता था, देखो मॉडेम हर जगह लगेगा, जहां भी इंटरनेट चल रहा है क्या लगेगा, मॉडेम लगेगा। अब डायल अप के बाद क्या आ गया आपका, लीज्ड लाइन कनेक्शन। लीज्ड लाइन आप ऐसा बोल सकते हैं, पर्सनल कोई कंपनी का नेटवर्क होता है, जैसे उन्होंने पट्टे पे ले लेते ही नहीं, तो उसको हम देखो 24 घंटे, यहाँ देखो 24 घंटे चलते रहता है, 24 घंटे उपलब्ध रहता है और तेज भी रहता है, परंतु क्या रहता है, महंगा। सिंपल सी बात, कोई चीज आप बोलोगे कि भाई हम जितना पोस्ट पेड सुने होंगे आपने, तो पोस्ट पेड जितना यूज करो उतना रहता है। तो सीधी लाइन जो है मतलब एक प्रकार से हमको आईएसपी से जोड़ देती है कंप्यूटर को, वो क्या कहलाती है आपकी, लीज लाइन कहलाती है। अब जैसे आपने बैंकों का नेटवर्क देखे होंगे कि कभी बोल देते हो कि सर्वर डाउन है, बोलते हैं, जबकि अपन देखते हैं जियो तो चल रहा है, सर्वर डाउन बोल रहा है, उल्लू बन रहा है, बोलते ही नहीं बोलते, जबकि उल्लू नहीं बन रहा, उनका सर्वर सही डाउन रहता है, उनकी पर्सनल लीज लाइन रहती है ना। जैसे कभी कभी एटीएम सर्वर सर्वर नॉट रीचेबल बोल देते हैं। अब एटीएम के जस्ट ऊपर कभी देखना है छतरी लगी रहती, हाँ, बैंक से रिसीव करती है डाटा। जैसे ही आपने एटीएम से कुछ निकाले पैसा, सिग्नल कहाँ गया, बैंक में, आपके बैंक अकाउंट से माइनस हो गए, डेबिटेड 5000, बोलता है कि नहीं बोलता, मैसेज भी तुरंत आता है। ठीक है, वहां पर्ची भी निकलती है और बैंक से मैसेज तुरंत आता है, तो इंस्टेंट कनेक्शन होता है। अब एक और हो जाता है आईएसडीएन। ठीक है, तो आईएसडीएन में कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे मॉडेम के बदले में क्या आ गया आपका, आईएसडीएन एडाप्टर आ गया, जैसे मॉडेम लगा होता था, और इसमें भी वही है, डिजिटल एनालॉग। तो यहाँ पे आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या होता है, पहले जो है हम सिंपल जो है डाटा भेज पाते थे, पर इसके कारण जो है हम कैसे भेज पा रहे हैं, देखो साउंड भी भेज पा रहे हैं, या फिर जो भी चीज है, अपन आज की डेट में इंटरनेट में दुनिया भर की चीजें भेजते थे। पहले क्या भेजते थे भाई, सिंपल हमने टेक्स्ट भेज दिए या फिर नॉर्मल कोई चीज भेज दिए, पर आईएसडीएन आने के बाद क्या हो गया, सारी चीजों को एक साथ भेजा जा रहा है। ठीक है, डिजिटल रूप में और हाई स्पीड में, और एक प्रकार से जैसे क्वालिटी भी रहती है कि नहीं आज की डेट में, 144p, 240, 360, है ना, तो एचडी क्वालिटी में हम भेज पा रहे हैं। फिर एक हो जाती है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये हो जाती है एक प्रकार से देखो फोन लाइन, फिर मॉडेम आता है और इथरनेट के माध्यम से क्या जाता है हमारे कंप्यूटर में, इंटरनेट आ जाता है।
मतलब ये एक प्रकार से देखो आईएसडीएन कनेक्शन की तरह ही होती है जो टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखो, इसमें भी देखो डाटा, साउंड, फैक्स, ट्रांसमिशन, सारी चीजें एक ही लाइन से भेजी जा सकती है। फिर एक हो जाती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज होती है? आपने आईडी कार्ड देखा होगा जिसमें बार कोड या चिप लगी होती है। कोई कंपनी के एम्प्लॉय है, गेट में जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, स्कैन करता है और गेट खुल जाता है, और जो अननोन पर्सन है उसके लिए गेट खुलता है क्या? तो वो जो बार कोड है ऐसे दिखाता है, स्कैन करता है, वो है आरएफ। क्या है? आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो वो जैसे हमने ऐसा करे, उसने रिसीव करा और स्कैन करके आइडेंटिफाई करके खोल दिया गया। तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क यूज होगा? मतलब कनेक्टिविटी आरएफ, रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसा मान लो अपन ने बीच में दीवार लगा दी और ऐसे स्कैन कर जाएगा, रुकावट पैदा होगी। ठीक है, ब्लूटूथ में भी होती है, पर ब्लूटूथ लगभग लगभग काम कर लेता है, जैसे बहुत दूर चले जाएंगे फिर नहीं करेगा। फिर एक हो जाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आज की डेट में बहुत चलित रूप में है। मतलब देखो, आईएसपी जो होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके द्वारा भेजा जाता है और इसके बाद उस लाइन को मॉडेम, टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है और प्राइवेट नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। तो देखो यहाँ से आया, देखो ये मॉडेम है, यहाँ से राउटर में जोड़ दिया और फिर बाकी लोगों को जितने को चाहिए दे दिया। उसके बाद एक आ जाता है वीसेट। मैंने बताया था जहां पहाड़ी एरिया में क्या होता है, अगर इंटरनेट की पहुंच नहीं होती है, भूकंप होते हैं, भूस्खलन होते हैं, बहुत सारी चीजों की दिक्कत होती है, तो जो आईएसपी होता है, आईएसपी क्या करता है? अपना एक देखो सर्विस प्रोवाइडर होता है। सैटेलाइट हब को जो है इंटरनेट, देखो यहाँ से उन्होंने सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट से डेटा कहाँ रिसीव होगा? इस रिसीवर के पास, और उस जगह में छतरी लगी होगी, उससे कनेक्शन निकल कर कहा जाएंगे जितने भी कंप्यूटर चलाना उसमें। जैसे आप डीटीएच चलाते कि नहीं चलाते? डीटीएच से कहीं कनेक्शन जोड़ते हैं क्या? नहीं, छतरी मिला मिला मिला, आगे आ गया, ऐसा नहीं बोलते। तो सैटेलाइट से मिलाते हैं हम ऐसे करके, मतलब हम कहीं से कहीं जाके मिला सकते हैं उसको। मतलब जो छतरी है हम कहीं भी चलाए चल जाती है। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्शन। अब जैसे बीच में बिल्डिंग भी आगे फर्क नहीं पड़ता, सैटेलाइट तो देखे रहे ना ऊपर, उसका एक रेंज होती कहाँ मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ यूएसबी मॉडेम। यूएसबी मॉडेम आप कभी कभी देखे होंगे, ये चलता था पहले। जियो की डिब्बी देखे होंगे, जियो की डिब्बी लगा देते थे और हम कहीं भी चला लेते थे। तो जियो की डिब्बी हो, जियो 5 बोलते हैं जिसे, या फिर इस प्रकार के अलग अलग कंपनी के आ जाते थे 5G वाले। तो अगर किसी कंप्यूटर में लाइन नहीं है या फिर इंटरनेट कहीं नहीं है, तो उसी में सिम लग जाती थी, लगाए और इंटरनेट चल जाता था। चलो यहाँ पे देखो, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क को बनाने के लिए, हमको कुछ और कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मॉडेम हमने पढ़ ली अभी, ठीक है, एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना किसकी जरूरत पड़ती है? या फिर स्विच की जरूरत पड़ती है। अब दोनों में क्या अंतर है वो हम आगे देखेंगे। फिर एक होता है गेटवे, फिर ब्रिज भी होता है। ब्रिज तो आप नाम सुने ही होंगे, यहाँ का ब्रिज वो ब्रिज सेम काम करता है, बस ये नेटवर्क। राउटर भी अभी सुन लिए। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज 10, 7 कुछ भी हो सकता है, वही काम करते हैं। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी सुन लिया आपने, वो जिसमें अपन केबल लगाए थे। चलो एक एक करके देख लेते। सबसे पहले एनआईसी देखते। तो एनआईसी मैंने बताया था वायरलेस भी हो सकती है और वायर भी हो सकती है। जिसमें ये पिन लग रही मतलब वायर्ड वाली है, और जिसमें पिन नहीं लग रही, ये देखो एंटीना है, तो क्या है? वायरलेस है। तो ये हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में मदद करती है। ये किसका पार्ट होता है? मदरबोर्ड का। आगे देखो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अलग से नहीं होता, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वही होता है। ठीक है, बस वो काम क्या करने लगता है? नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इथरनेट हब वो हो जाता है। हब का मतलब हो जाता है, देखो इसमें 8-10 कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, सब आपस में कनेक्ट हो गए, डेटा भेज रहा है, प्राप्त कर रहा है, जो भी। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो यहाँ 8 कंप्यूटर जुड़े हैं, 8 जुड़ गए हैं और 8 में से इस व्यक्ति ने भेजा है, तो इनमें से किसके पास जाएगा? एक नंबर ने भेजा है तो सबके पास चला जाएगा, कोई पाबंदी है क्या? नहीं। पर यहाँ देखो, जो स्विच होता है, स्विच में देखो, अगर मान लो इसने इसको भेजा है तो क्या होगा? इस चीज को जाएगा, इन सबको जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका नाम ही क्या है? स्विच है। ठीक है, क्योंकि स्विच होते रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में आप अंतर देख लो। इथरनेट हब, हब मतलब सभी में एक बार डेटा नेटवर्क में आया सब झेल लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, ऐसा नहीं बोलते क्या? परंतु स्विच में क्या होगा बताओ? स्विच में ये होगा कि जिसको भेजा, मान लो ए पर्सन को भेजा तो ए को ही जाएगा, बी को भेजा तो बी को ही जाएगा। अब ब्रिज, ब्रिज का मतलब एक नेटवर्क आपके कमरे में है और एक नेटवर्क साइड वाले कमरे में है, दोनों के नेटवर्क को आपस में जोड़ना किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिज की। जैसे बताया मैंने, दो किनारों को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिज को। जैसे देखते हैं ना, नदी के दोनों किनारे को आपस में जोड़ना तो ब्रिज। अब दोनों किनारे में मान लो एक तरफ सड़क है तो दूसरी तरफ भी सड़क होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? पता चल रहा है दूसरे एक तरफ पटरी है और एक तरफ सड़क है, जोड़ के दिखाओ ब्रिज से, जुड़ेगा क्या? नहीं। तो ब्रिज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए, समझ गए? पर एक होता है गेटवे।
देखो आगे चलेंगे। गेटवे जो होता है, राउटर तो समझ गए हम, मॉडेम से वायर आता है और वायर के बाद अन्य अन्य कंप्यूटर में हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ देता है। गेटवे का मतलब ऐसा नहीं होता, गेटवे में दो जगह के नेटवर्क को जोड़ रहे हैं तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो, इसका कुछ भी हो, ये आपस में जोड़ देगा। बस ब्रिज से एक स्टेप आगे है। ब्रिज क्या करता है, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले को जोड़ता है। पता चल रहा है यहाँ पे विंडोज है और यहाँ लाइनेक्स है तो ये जोड़ेगा नहीं, पर गेटवे जोड़ देता है। गेटवे का मतलब हो जाता है जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है ना, कहाँ पे है, मुंबई। कमेंट बॉक्स में बताना है ना, देख लेना एक बार। चलो ये तो हो गए कंपोनेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब हो जाता है ऐसा कुछ अलग से नहीं है। मान लो आप 5 कंप्यूटर जोड़ते हो, उससे जो संरचना बनती है उसे बोल देते हैं टोपोलॉजी। नेटवर्क की संरचना को हम क्या नाम दे देते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क स्ट्रक्चर भी बोल सकते पर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्टैंडर्ड ग्रीटिंग समझते कि नहीं, हेलो सर नमस्ते, दुनिया भर का अपन बोलते हैं, वो क्या है, ग्रीटिंग है। तो ऐसे कंप्यूटर की भाषा में नेटवर्क की जो संरचना उसको क्या बोल देते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बहुत होती है, रिंग मतलब लाइन से कोई सर्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है तो सब लाइन से जुड़े। हम ऐसा नहीं कि ऐसे राउंड राउंड जुड़ेंगे, ऐसे लाइन से भी जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, पर वो क्या कहलाएगी, रिंग। और रिंग के बाद रिंग को ही देखो, ये रिंग है, रिंग में हम ऐसा चाहते हैं कि ये व्यक्ति से क्या हो गई है, भाईबंदी खत्म, तो सब क्या करेंगे, हम भी जुड़ जाओ, इससे भी जुड़ जाओ, इससे भी जुड़ जाओ, इससे भी जुड़ जाओ, ये भी इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये भी इससे जुड़ जाएगा। देखो आपस में जुड़ गए कि नहीं सब। तो जब आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्टेड। और इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो वो कहलाती मेश टोपोलॉजी, जैसे ये फुल्ली कनेक्टेड मेश टोपोलॉजी, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ एक मुखिया है, दिख रहा है, इस मुखिया में ये सेंटर हो गया और इसी से कनेक्टिविटी होगी सब। अब मान लो मुखिया ही बीमार हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें ये कमी है, इसमें भी कुछ कमी है, ठीक है, इसमें भी कुछ कमी है। इसमें कमी क्या है, लागत बहुत ज्यादा आ रही है। देखो वायर कितने सारे गोंजन हो गए, मैनेज करना कठिन हो जाएगा। इसमें लाइन से सब जुड़े हुए हैं, इसको बस टोपोलॉजी बोलते हैं। अब लाइन टोपोलॉजी या बस दोनों एक ही है। यहाँ पे कोई सर्वर है क्या, नहीं, यहाँ एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो एक लाइन बीच से बनी हुई है, जैसे इसकी मान लो ये लाइन है, अभी लाइन खराब हो जाता है काम से। अब यहाँ देखो एक व्यक्ति ने डाटा भेजा तो सबके पास पहुंच जाएगा, ये भी दिक्कत है। और यहाँ हब की जरूरत पड़ रही है, हब या स्विच की। और ये ट्री है, एक से अधिक टोपोलॉजी मिलकर ट्री टोपोलॉजी बनाती है। आगे देखो और दर्शन कर लेते अच्छे से। इतनी सारी टोपोलॉजी, जैसे बस टोपोलॉजी आई तो इसके लिए बैकबोन रहती है। बैकबोन मतलब समझते हैं, एक सेंटर लाइन रहती है, मेन वायर, जिसे बैकबोन बोल देते हैं, और जिससे अन्य कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर बैकबोन खराब हो जाए क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। इसके अलावा इसके लाभ हानि आप पढ़ लेना क्या क्या है। साथ ही स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर डिवाइस होती है जिसके माध्यम से अन्य कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी बोल सकते हैं। और इसमें एक कंप्यूटर खराब हो जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सेंटर डिवाइस खराब हो जाए तो पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाती, खराब मतलब फेल हो जाती है, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब रिंग टोपोलॉजी में सब आपस में जुड़े होते हैं लाइन बाय लाइन, और डेटा एक तरफ चलता है। जैसे मान लो इस तरफ चल रहा है या इस तरफ, तो एक तरफ चल रहा है, और अगर इस वाले कंप्यूटर को कोई खराबी आ जाए तो डेटा आना जाना बंद, क्योंकि एक ही तरफ चल रहा है। यहां से मान लो हमको किसको डाटा भेजना है, ये वाले कंप्यूटर से इसको डाटा भेजना है, तो ये तो खराब हो गया, मतलब पुल गिर गया समझो, तो अब डाटा जाएगा क्या, नहीं, एक ही तरफ जा रहा है। तो या तो इधर जाता है, ये कंप्यूटर खराब हो जाता तो भी दिक्कत होती। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बनाया, मेश टोपोलॉजी। सब आपस में कनेक्ट, इस कंप्यूटर के खराब हो जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसमें एक दिक्कत है कि बहुत ज्यादा वायर होते हैं, खर्च ज्यादा आ जाता है, मैनेज करना कठिन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में देखो क्या होता है, एक बस टोपोलॉजी आ जाती है, ठीक है। बस टोपोलॉजी के बाद क्या आ गई आपकी, स्टार टोपोलॉजी, जिसमें सेंटर डिवाइस होती है और फिर अन्य क्लाइंट आ गए, ठीक है। जैसे एक रूट हो जाता है, फिर सब रूट है, फिर क्लाइंट है, तो ऐसे मिलकर क्या बन जाती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। एक और हो जाती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब हो जाता है जिसमें बस भी है, ट्री भी है, रिंग भी है, मेज भी है, सब आपस में जुड़ चुकी है। जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, 0-1 एनालॉग कंप्यूटर भी जोड़ दो, हाइब्रिड भी जोड़ दो, मतलब डिजिटल भी जोड़ दो तो हाइब्रिड बन जाता था, है ना। ऐसे यहाँ ढेर सारी टोपोलॉजी मिलाकर क्या बन गई आपकी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो है टोपोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है उसमें डॉस बचा और लाइनेक्स। तो डॉस और लाइनेक्स प्रैक्टिकल करना, अपने लाइनेक्स तो पढ़ लेंगे पर डॉस का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बचा आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, आपने बाइनरी लैंग्वेज सुने हो,
डिजिटल मतलब बाइनरी के बाद आपने डेसिमल भी सुने होंगे, 10 अंक वाली। ऑक्टल सुने कि नहीं, 8 अंक वाली। हेक्साडेसिमल सुने होंगे। ठीक है, तो ये आपस में कन्वर्जन अपन देखेंगे कहाँ पे, नंबर सिस्टम में।